तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले एलेक्सा ब्लिस से। अब देखो आए दिन मैं आपको बताते रहता हूं कि एलेक्सा ब्लिस को धमकियां वगैरह मिलती रहती हैं। इसके पीछे का रीज़न बहुत सिली है। सिर्फ एक रीज़न है कि एलेक्सा ब्लिस ने शादी कर ली। अब रिसेंटली में एलेक्सा ब्लिस ने अब एक बेबी को भी वेलकम करा है एंड इसके बाद उनके रिटर्न का वेट कर रहे हैं फैंस, जो कि होगा भी। एक फ़ैन तो नहीं कह सकते हम लोग, एक बंदे ने एक ट्वीट करा काफ़ी थ्रेट से भरा हुआ, जो कि एलेक्सा ब्लिस के अगेंस्ट था एंड इसको बाद में ट्विटर ने डिलीट वगैरह कर दिया क्योंकि ये रूल्स वायलेट कर रहा था। लेकिन एलेक्सा ब्लिस ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया है। पहले ये ट्वीट क्या था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस बंदे ने कहा था एलेक्सा ब्लिस को टैग करके, आई डिडंट फॉरगेट व्हेनेवर यू कम बैक आई एम गोइंग टू जंप द बैरिकेड एंड स्लैप द लिविंग क्रैप ऑफ यू like I've said I put my hands on white women, you is not going to be the last cause I know you won't do nothing। इस बंदे का ट्वीट करके कहना था कि मैं भूला नहीं हूँ तुम्हारे बारे में। जब भी तुम आओगी ना WWE के अंदर वापस, मैं बैरिकेड कूद के छलांग लगा के तुम्हें पीटूंगा। बेसिकली इसका ऐसा कहना है कि तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगा, तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा। एंड तुम्हें पता ही है कि तुम कोई पहली वो नहीं हो वाइट वुमेन जिस पर मैं हाथ उठाऊंगा। पहले भी मैं चीज़ कर चुका हूँ एंड तुम लास्ट भी नहीं होगी। तो भाई ये क्या कह रहा है बंदा, मतलब ये लाइव ऐसे आके ट्विटर पे धमकी दे रहा है एंड ओपन कह रहा है कि मैंने वाइट वुमेन्स को मारा है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इसके ऊपर जो है एलेक्सा ब्लिस रिएक्ट करती हैं। आई थिंक एलेक्सा ब्लिस शायद इसको बहुत अच्छे से जानती हैं। एलेक्सा इसको कोट करके कहती हैं, ग्लैड टू सी यू बैक ऑन ट्विटर। यानी कि इसका मतलब एलेक्सा इसको ज़रूर पहले से जानती है क्योंकि ये कह भी रहा है कि तुम्हें पता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो ये पता नहीं क्या चल रहा है भाई, जो भी है, लेकिन काफ़ी गलत है। मतलब अगर आप किसी को इस वजह से हेट दे रहे हो या फिर थ्रेट दे रहे हो क्योंकि उसने शादी कर ली, और ये कितना मतलब ये एक अलग ही दुनिया भाई। अभी क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, क्या थॉट्स आपके कमेंट करके बताना यार। लेकिन जो भी है गलत है। खैर देखते हैं एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न कब होता है एंड आई होप रिटर्न वगैरह हो तो सब कुछ सही हो यार। मतलब ये तो एक अलग ही चीज़ होगी कि भाई ठीक है, अब कुछ हद तक जोक्स बन गए, अरे भाई शादी होगी तो ठीक है, जोक्स वगैरह में ठीक है। ये तो भाई जान पे ले रहे हैं बंदे की, भाई इतना है, अगर इतनी दिक्कत है तो खुद आत्महत्या कर लो भाई, सबसे बढ़िया वही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बियांका ब्लेयर को लेकर। तो बियांका ब्लेयर ने खुद को डिक्लेयर कर दिया है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के लिए। ये बात आपको पहले से मालूम है। अब बियांका ब्लेयर इसको ही लेके एक इंस्टाग्राम पोस्ट करती हैं, कसम खाती हैं कि वो एक बार फिर से रॉयल रंबल जीतेगी। ये वाली फोटो डालती हैं एंड कैप्शन लिखती हैं, यू कांट रीराइट हिस्ट्री बट आई एम अबाउट टू रिक्रिएट इट, रॉयल रंबल 2024 2x #EST ऑफ WWE #रॉयल रंबल। कहती है कि देखो भाई हिस्ट्री ना दोबारा से लिखी नहीं जा सकती, लेकिन मैं दोबारा से बना जरूर सकती हूँ। मैं करूँगी रॉयल रंबल 2024 में 2 टाइम विमेंस रॉयल रंबल विनर बन के। आखिरी बार इन्होंने थंडरडोम मेरा के टाइम जीता था एंड वो काफ़ी मतलब कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ फिनिश था। कुछ लोग कह रहे थे कि रिया रिप्ली जीत गई, कुछ कह रहे थे ये जीत गई, लेकिन कोई भी जीत गया। बात यह है कि ऑफिशियल जो है इनको विनर घोषित करा गया। एंड इसके बाद अब ये कहती हैं कि 2024 का रंबल मैं ही जीतूंगी एंड मैं बनूंगी 2x विमेंस रॉयल रंबल मैच विनर। अब क्या आप लोग चाहते हो कि बियांका ब्लेयर जीते? देखो चांसेस बहुत ही कम है बियांका ब्लेयर के, क्योंकि इस बार कंपेटिटर्स ना बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल के एंड वो लाइकली है कि जीतेंगे। जैसे बेली का नेम है यहाँ पे, जेड कारगिल का नेम है, साथ में बेकी लिंच का नेम है। तो ये लोग जो है ना ज़्यादा चांस रखती हैं करेंटली जीतने के लिए एज़ कम्पेयर टू बियांका ब्लेयर। हालांकि बियांका ब्लेयर भी बहुत नीचे नहीं है लिस्ट में, लेकिन फिर इसका सेंस बनेगा नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई रियली डोंट थिंक कि WWE अभी कुछ आने वाले टाइम में इनको मेन टाइटल वगैरह के लिए अपॉर्चुनिटी देगी। ये फिलर में आते रही वो ठीक है, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ना ही ये जाएंगी ईओ स्काई की टाइटल के पीछे और ना ही ये जाएंगी रिया रिप्ली की टाइटल के पीछे, क्योंकि रिया की टाइटल के पीछे जाएंगी बेकी लिंच और ईओ स्काई की टाइटल के पीछे जाएंगी बेली। तो ये बिल्कुल फिक्स दिख रही है चीज़ें। तो बियांका ब्लेयर का कहीं यहाँ पे स्पॉट बनता ही नहीं है। अब अगर इनको यहाँ पे डाला जाएगा तो बिल्कुल वो फोर्सफुली डाला जाएगा, जो कि सूट नहीं करेगा फैंस को। वो पहले वाली बात नहीं है। बियांका ब्लेयर को इनफ अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ अर्न कर लिया, नाम अपना बना लिया एंड वो काफ़ी कुछ अलग भी WWE के लिए करती हैं। सो आई डोंट थिंक कि ये करना दोबारा से सही होगा, लेकिन ठीक है अब इनका क्लेम करना सभी करेंगे अभी तो कि मैं जीतूंगा, तो अच्छी बात भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जजमेंट डे को लेके। जजमेंट डे के स्प्लिट को लेके क्या प्लान है, क्या स्टेटस है अभी के हिसाब से? जजमेंट डे का स्प्लिट वगैरह होने वाला है क्या? तो इसको लेके क्या अपडेट मैं आपको बता दूं। इसको लेके रेसलिंग ब्लॉग ने रिपोर्ट दी एंड बेसिकली Q&A कर रहे थे। तो इसमें किसी बंदे ने पूछा था, तो उसका कोड करके आंसर करते कहते हैं, नो एज ऑफ राइट नाउ there's been zero conversations of breaking up the judgment day. WWE is very satisfied with how things are going with them. तो देखो बीच में अपडेट वगैरह निकल के सामने आई थी कि जो जजमेंट डे है वो WWE के अंदर स्प्लिट होने वाली है, यानी कि इनका स्प्लिट करीब आ रहा है एंड ये होगा डैमियन प्रिस्ट की वजह से। ये जब R-Truth वगैरह स्टार्टिंग में आने लगे हैं अभी रिसेंट में, तो चीज़ें थोड़ी सही होने लगी है। वरना इससे पहले जो है ना ड्रू मैकिंटायर जब इन्वॉल्व हो रहे थे थोड़ा जजमेंट डे में, तो देख के बिल्कुल क्लियर लग रहा था कि हाँ भाई डैमियन प्रिस्ट हैं जिनकी वजह से जजमेंट डे टूटेगी। एंड साथ में अभी अपडेट निकल के सामने आ रही थी कि जो टाइटल है WWE रोड टू रेसलमेनिया में स्प्लिट कर देगी, यानी रेसलमेनिया से पहले वो स्प्लिट हो जाएगा। तो वो कैसे होगा
होगा उस पर भी लोग ऐसे आशंका जता रहे हैं कि भाई हो सकता है वो जजमेंट डे के स्प्लिट के साथ ही हो सकता है कि टाइटल हारे उसके बाद जजमेंट डे का भी स्प्लिट हो, इसमें भी डायमंड प्रिस्ट और फिन बैलर दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो देखो स्प्लिट लॉजिकली हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहना है इनका, इस रिपोर्ट का कहना है कि अभी के हिसाब से 0 डिस्कशन है, यानी कि इसको लेके कोई प्लान वगैरह है ही नहीं कि जजमेंट डे को जो है हमें तोड़ना है, इन्हें अलग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं स्प्लिट वगैरह करने को लेकर प्लान वगैरह। तो अभी के हिसाब से WWE काफ़ी सेटिस्फाइड है कि इनको लेकर जो भी चीज़ें चल रही है, लेकिन देखते हैं भाई क्या होता है। मेरे हिसाब से तो यार होना चाहिए स्प्लिट, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि चीज़ें गलत चल रही है, मेरे हिसाब से रिपोर्ट पहले वाली जो निकल के सामने आई थी उस पर मुझे थोड़ा बिलीव है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद स्प्लिट हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर को भी लेके एक रिटर्न अपडेट है एंड ये सेम रिपीटेड अपडेट है, बार बार आती है वही वाली अपडेट है। लेसनर को आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, रॉयल रंबल में बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। अभी एडवर्टाइज नहीं है ब्रॉक लेसनर, लेकिन एक्सपेक्ट आप लोग जरूर से कर सकते हो। तो पहले भी अपडेट वगैरह निकल के सामने आई थी, फिर से अपडेट निकल के सामने आई है एंड वही ये क्यों ने आंसर करते हैं रेसलिंग ब्लॉग। कहते हैं यहाँ पे द प्लान वॉज ऑन हैविंग ब्रॉक लेसनर बैक फॉर द रॉयल रंबल एंड ही इज शेड्यूल्ड टू बी पार्ट ऑफ रेसलमेनिया 40। अभी तो देखो काफ़ी एविडेंट है, पता ही है कि रेसलमेनिया 40 में ब्रॉक लेसनर होंगी, उसका पार्ट वो होंगी, तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन है कि क्या वो रॉयल रंबल में होंगे। तो देखो प्लान्स तो थे WWE के, अब अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, मतलब ये पहले की ही अपडेट से जो कि रिपीट हो रही है कि प्लान्स थे। अब वो प्लान्स WWE इंप्लीमेंट करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है, लेकिन वो चीज़ हमें रॉयल रंबल के अंदर ही मालूम चलेगी जब हम लोग रॉयल रंबल देखेंगे। तो बिकॉज आई डोंट थिंक उससे पहले लेसनर वापस आ रहे हैं, अगर आएंगे तो डायरेक्टली रंबल मैच में ही एंट्रेंस लेंगे एंड वहाँ पे अगर गुंथर होंगे, आई डोंट थिंक होंगे, नहीं पता जो भी होने वाला है, लेकिन हाँ अगर गुंथर होंगे तो वहीं से आपको बिल्ड देखने को मिल जाएगी गुंथर लेसनर की, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ब्रॉक लेसनर का रेसलमेनिया मैच यही है। बात करते हैं गाइस अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। एक सिचुएशन है जिस वजह से रोमन रेंस अपनी टाइटल हार सकते हैं रॉयल रंबल 2024 में। सुन के काफ़ी ज़्यादा लगेगा कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये क्या संभव बात कर रहा है। आई नो बिकॉज ये रेन इतनी लंबी हो चुकी है क्योंकि लोग बिलीव नहीं कर पाए कि भाई रॉयल रंबल में हारेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है। अब देखो क्या है, कल मैंने आपको अपडेट में बताया कि रोमन रॉक का कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है अगर एलिमिनेशन चेंबर में मैच होने वाला है। तो अगर एलिमिनेशन चेंबर में होगा तो गारंटीड है कि रॉयल रंबल के एंडिंग में रोमन रॉक का कॉन्फ्रंटेशन होगा। लेकिन अगर यही सेम मैच रोमन रॉक का रेसलमेनिया में होता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि रोमन शायद उससे पहले टाइटल भी ड्रॉप कर दें, क्योंकि रेसलमेनिया का मैच काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाएगा एंड हो सकता है कि रोमन टाइटल ड्रॉप करके एक नन टाइटल मैच में कम्पीट करे अगेंस्ट द रॉक एट रेसलमेनिया 40। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो ऐसे में रोमन टाइटल कहाँ ड्रॉप करेंगे? अगर नन टाइटल मैच करना है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है रॉयल रंबल 2024। आपके पास एक बहुत ही मैसिव नेम है रैंडी ऑर्टन करके, जो कि चाहे तो रोमन रेंस से टाइटल ले सकते हैं एंड उसके बाद कोडी रोड्स के अगेंस्ट डिफेंड कर सकते हैं रेसलमेनिया में। बैक स्टोरी है, कंप्लीट स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी बनती है एंड मैच के अंदर और भी 2 सुपरस्टार्स हैं, एले नाइट एंड एजे स्टाइल्स। तो जरूरी नहीं है कि रोमन रेंस को पिन लेना पड़े, कोई भी पिन ले सकता है, एजे स्टाइल्स ले सकते हैं, एले नाइट ले सकते हैं, तो पिन कोई भी लेगा, हार जाएंगे रोमन रेंस अपनी टाइटल। तो ये चीज़ जो है WWE के पास एक बहुत अच्छा मौका क्रिएट कर देती है कि हाँ भाई आप रोमन को यहाँ पे टाइटल हरा सकते हो। तो अगर WWE रियली में रॉक वर्सेस रोमन एक नन टाइटल मैच करना चाहती है तो देखो भाई कुछ भी हो सकता है, स्पेशली बिकॉज रैंडी ऑर्टन मैच के अंदर है। तो रैंडी ऑर्टन भाई वो सुपरस्टार नहीं है कि वो मतलब ऐसे हार गई इजली, या तो मैच की एंडिंग क्लीन नहीं होगी, नहीं तो कुछ तो हो सकता है, मे बी चांसेस हैं कि रोमन हार भी जाए, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट और फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।